आज मैं आप सबको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा बेकिंग सोडा के रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा आर बेकिंग पाउडर। इसे हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं क्योंकि यह खाद्य सामग्रियों में बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंतर्गत आपको सीखना है या याद करना है कि बेकिंग सोडा के रासायनिक गुण क्या है। रासायनिक गुण का तात्पर्य होता है कि बेकिंग सोडा से क्या प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि बेकिंग सोडा के पहले रासायनिक गुण के संदर्भ में, अर्थात इसमें हम आपको बताएंगे ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट, इफेक्ट ऑफ हीट। प्यारे बच्चों, यदि बेकिंग सोडा को या खाने वाले सोडा को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो यह पुनः सोडियम कार्बोनेट में अपघटित हो जाता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से अधिक ताप पर गर्म करने पर CaCO Na2CO3 बनाता है। अब रिएक्शन आप देखें, यहां पर NaHCO3 दो अणु, इसे हम गर्म कर दें, हीट कर दें लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर, तो यहां बनेगा Na2CO3। अब यहाँ 2 H है और यहाँ 2 CO3 में एक H इसमें चला आएगा, एक CO3 इसके साथ चला गया, ये बन गया H2O प्लस CO2। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यहाँ पर एक सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। ये आपका पहला रासायनिक गुण हुआ। अब आइए मैं सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाले सोडा का दूसरा रासायनिक गुण। दूसरा रासायनिक गुण है जल अपघटन। जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन। और जब इसे हम जल में घोलते हैं तो क्या होता है? जल में घोलने पर यह प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार बनाता है। जल अपघटन करने पर, जल अपघटन करने पर प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार तथा प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार बनाता है। रिएक्शन देखें, NaSCO3 प्लस H2O को हम HOH भी लिख सकते हैं, गिब्स। यहां से Na और AOH, NaOH एक प्रबल क्षार हो गया, इसे हम प्रबल क्षार कहते हैं, प्लस एक H यहां और एक H यहां, और ये बना लिया H2CO3 जिसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। इस प्रकार से यहां स्पष्ट हो गया कि जब हम खाने वाले सोडा का जल अपघटन करते हैं तो प्रबल अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड और दुर्बल क्षार हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है। अब
इसका तीसरा रासायनिक गुण क्या होगा? तीसरे रासायनिक गुण में H2SO4 के साथ अक्रिया, H2SO4 के साथ अभिक्रिया, या इसे हम कह सकते हैं रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक, रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहां पर आपको देखना है कि ये H2SO4 के साथ अक्रिया करके क्या बनाता है। NaHCO3 प्लस H2SO4 गिव्स, यहां पर एक दो अणु लिया जाएगा। सबसे पहले बनाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट बनाएगा, प्लस यहां पर 2 CO3 है, तो इसमें से 2H यहां, 2H यहां, 2A यहां से निकल जाएगा, प्लस 2H2O प्लस 2CO2, अर्थात ये सोडियम सल्फेट बनाएगा, सोडियम सल्फेट, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। यहां पर एक सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये एक्वस है, और ये भी सॉलिड है। यहां ये सॉलिड है, एक्वस है, सॉलिड है, लिक्विड है, और ये गैस है। अब इसका अगला एक रासायनिक गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वह है कि यह किस प्रकार से अक्रिया करता है जिंक सल्फेट के साथ, और अक्रिया करके क्या बनाता है। तो अगली रीडिंग है जिंक सल्फेट के साथ अभिक्रिया, जिंक सल्फेट के साथ अभिक्रिया। यहां पर चौथा रासायनिक गुण है जिंक सल्फेट के साथ अभिक्रिया। इसको अंग्रेजी में कहेंगे रिएक्शन विथ जिंक सल्फेट, रिएक्शन विथ जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट के साथ क्रिया करके यह क्या बनाएगा, आप इसे देखें। NaHCO3 प्लस ZnSO4 गिव्स, यहां पर ये दो अणु होगा, तो 2Na और SO4 यहां निकल जाएगा, साथ साथ यहां पर जिंक कार्बोनेट निकल जाएगा, तो यहां प्राप्त होगा ZnCO3 प्लस Na2SO4 प्लस यहाँ 2H है, और 2 CO3 में एक को निकल करके इस 2H के साथ आएगा H2O प्लस यहाँ पर CO2 बचा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अतः यहाँ स्पष्ट है कि सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर को जिंक सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराने पर जिंक कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। अब बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, यहाँ पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब सोडियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं। केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म करते हैं, क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं, या खाने वाले सोडा को गर्म करते हैं, या दूसरे शब्दों में पूछा जा सकता है कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ देखिए
केवल रासायनिक अभिक्रिया में 2NaSCO3 gives Na2CO3 plus H2O plus CO2। दूसरा क्वेश्चन, कैसे प्राप्त करोगे? कैसे प्राप्त करोगे सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट? केवल ऐसा लिखना है 2NaSCO3 gives Na2CO3 plus H2O plus CO2। यहां पर प्रश्न होगा, क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट का जल अपघटन करते हैं? रिएक्शन लिखेंगे NaSCO3 plus HOH gives NaOH plus H2CO3। दूसरे शब्दों में पूछा जा सकता है, कैसे प्राप्त करोगे सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम हाइड्रोक्साइड? रिएक्शन आप लिखेंगे NaSCO3 plus HOH gives NaOH plus H2CO3। यहां पर क्वेश्चन होगा, कैसे प्राप्त, क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है? तो रिएक्शन आप लिखेंगे 2NaSCO3 plus H2SO4 gives Na2SO4 plus 2H2 plus 2CO2। कैसे प्राप्त करोगे सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम सल्फेट? यहाँ रिएक्शन यही लिखेंगे 2NaSCO3 plus H2SO4 gives Na2SO4 plus 2H2O plus 2CO2। अगला प्रश्न यहाँ बन सकता है, क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को जिंक सल्फेट के साथ क्रिया कराते हैं? रिएक्शन में आप लिखेंगे 2NaSCO3 plus ZnSO4 gives ZnCO3 plus Na2SO4 plus H2O plus CO2। या क्वेश्चन दूसरे शब्द में पूछा जा सकता है, कैसे प्राप्त करोगे सोडियम बाइकार्बोनेट से जिंक कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम सल्फेट? तो आपको रिएक्शन यही लिखना होगा 2NaSCO3 plus ZnSO4 gives ZnCO3 plus Na2SO4 plus H2O plus CO2। ये रहा बेकिंग सोडा या खाने वाले सोडे के रासायनिक गुण। अब हम आपको बता रहे हैं कि खाने वाले सोडा का उपयोग क्या है। खाने वाले सोडा का उपयोग, तो देखिए यहां पर यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का आज बहुत बड़ा उपयोग है। यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा, यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा। अब इसका उपयोग क्या है? पहला उपयोग है कि यह पेट या आमाशय की अम्लता को दूर करता है। कभी कभी क्या होता है, जब अम्लता बढ़ जाती है, क्योंकि ये जब जल से क्रिया करता है प्रबल क्षार बनाता है और जल में घोलकर जब इसे पी लिया जाता है और अम्लता बढ़ने पर पेट में बहुत तेज दर्द होने लगती है और डकार आती है, तो जैसे अम्ल सा आता है, तो यदि आप बेकिंग सोडा थोड़ा सा पानी में घोलकर पी लें तो अम्लता को ये दूर कर देता है। तो पहला है आमाशय की अम्लता को दूर करने में, आमाशय की अम्लता को दूर करने में। दूसरा है इसका उपयोग, सबसे बड़ा उपयोग है कि गर्भ निरोधक गोलियां बनाने में, गर्भ निरोधक गोलियां बनाने में, अर्थात दूसरा उपयोग है इसका गर्भ निरोधक गोलियां बनाने में या गर्भ निरोधक के रूप में। तीसरा उपयोग है इसका प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में। इसका चौथा बहुत बड़ा उपयोग है अग्निशमक यंत्रों में, माने अग्निशमक यंत्र जो अग्नि बुझाने का यंत्र होता है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि
हर स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता में अग्नि जो है वो बुझ जाती है। तो अगला है अग्नि शमक यंत्रों में अग्नि बुझाने के रूप में, अग्नि बुझाने के लिए, पांचवा उपयोग इसका बहुत बड़ा है दूध व्यापारियों के लिए। जैसे जब जानवरों से दूध निकाला जाता है तो एक निश्चित समय तक यदि इसे गर्म नहीं किया जाता तो फट जाता है, खराब हो जाता है दूध। यदि उसमें बेकिंग सोडा मिला दिया जाए, खाने वाला सोडा मिला दिया जाए तो दूध गाढ़ा भी हो जाता है। जैसे पानी मिलाने वाले लोग पानी मिला करके उसमें बेकिंग सोडा मिला दिए, दूध थोड़ा गाढ़ा हो गया और फटने की उसकी सीमा बढ़ गई। सुबह से लेकर के शाम तक वो बेचते रहते हैं, फटता नहीं है, खराब नहीं होता है। तो अगला इसका सबसे बड़ा उपयोग है दूध में मिलाने पर, दूध में मिलाने पर दूध लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। उसका मेन कारण आप समझ रहे हैं, रिएक्शन में मैंने बताया है कि जब ये जल से क्रिया करता है प्रबल क्षार बनाता है और खराब होता है अम्लता के कारण। जैसे वो अम्लीय हो जाता है दूध फट जाता है, खट्टा हो जाता है। और जैसे जब उसमें बेकिंग सोडा मिला दिया जाए, क्योंकि दूध में जल तो होता है वो क्रिया, और जल तो पहले से मिलाते हैं, ऐसे नहीं मिलाएं, पहले जल मिला देंगे या बेकिंग सोडा को क्या करेंगे जल में घोल लेंगे और दूध में डाल देंगे और पानी की भी मात्रा बढ़ गई और वो सुरक्षित भी हो गया और उसकी अम्लता को कम कर देता है, क्योंकि जल में घोलने पर एक प्रबल क्षार बनाता है। और यह बहुत ही ज्यादा लाभदायक दूध व्यापारियों के लिए बड़ा लाभप्रद है। उसके साथ साथ इसका बहुत सा उपयोग है। देखिए घर में जो भी अधिकतर हम लोग खाते हैं पकौड़ी इत्यादि और सब में, या जलेबियां लोग बनाते हैं उसमें बेकिंग सोडा मिला देते हैं तो वह थोड़ा सा और अच्छा और मुलायम हो जाता है। किसी भी उसमें मिला देने पर वो मुलायम हो जाता है। साथ साथ जो है जो ब्रेड बनती है उसमें भी बेकिंग सोडा बनाया जाता है। कुछ विशेष प्रकार के जो केक होते हैं जो बर्थडे में आप लोग यूज करते हैं उसमें भी बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। इस प्रकार जो है बेकिंग सोडा का बहुत अधिक उपयोग है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।